हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2। तो चलिए सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना एट एक्स इक्वल टू 0 पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, यहां पर a के स्थान पर उस पॉइंट को रखना है जिस पर कि हमको कंटिन्यूअस चेक करना है। तो वो पॉइंट है 0, तो हो जाएगा 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, 0 माइनस h को माइनस h लिख सकते हैं। अब f माइनस h का मान हमको निकालना है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन वाले को देखना है। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन को देखना है। चलिए लेस देन में क्या है, लेस देन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा एफ और एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस एच। तो एफ माइनस एच का मान माइनस एच है। लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच। आगे और हल करते हैं इसको। लिमिट रखेंगे एच का मान 0, तो हो जाएगा माइनस 0, इसका मतलब हुआ 0। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 0 पे, तो हो जाएगा 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f h। अब ये राइट हैंड लिमिट है तो ग्रेटर देन में देखना है। देखिए ग्रेटर देन में क्या है, ये ग्रेटर देन में 5 है, तो ये हो जाएगा 5। एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं, तो ये 0 कहाँ पे शामिल होगा, 0 x का मान 0 कब होगा, इस कंडीशन पे x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, मतलब 1 से 1 के बराबर या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब 0 भी इसी में आएगा। तो इस कंडीशन को लेना पड़ेगा हमको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को ही लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा f और यहां पर h इज इक्वल टू h होगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h। अब h का मान 0 रखेंगे तो ये सीधा सीधा 0 होगा। अब लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमको क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। लास्ट एफ ए निकालेंगे, एफ ए, एफ ए मतलब एफ कौन से पॉइंट पे, यहां पर x इक्वल टू 0 पर, तो a की जगह में 0, तो यहां पर x का मान 0 है, x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो इसी में होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स में 0 मतलब 1 से छोटा, मतलब यही कंडीशन लागू होगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां पर यदि हम 0 रखते हैं तो एफ 0 इक्वल टू 0 होगा। ये तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0,
राइट हैंड लिमिट 0 और एफ ए का मान भी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F0। तो देयरफॉर F इज कंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हमको कहां पर चेक करना है? एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है। तो चलिए x इक्वल टू 1 पर हम इसको चेक करके देखते हैं क्या आता है। सेकेंड है 8x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a। इस बार a क्या है? 1 है, तो 1 माइनस h। ठीक है ना? तो अब f1 माइनस h कहां पर होगा? 1 माइनस h। देखिए यहां x इक्वल टू 1 पे हम लोगों को देखना है। तो x इक्वल टू 1 किस में आएगा? कंडीशन देखिए, x इक्वल टू 1 किस में आएगा? x इक्वल टू 1 इसी में आएगा, fx इक्वल टू x में। x छोटा है या बराबर है 1 के? x बराबर है 1 के, मतलब fx इक्वल टू x। fx इक्वल टू x कब? जब x बड़ा है या बराबर है 1 से। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। x की जगह में 1 माइनस h लिखना है ऐसे। तो f1 माइनस h इक्वल टू 1 माइनस h। 1 माइनस h इक्वल टू 1 माइनस h। तो मैंने यहां रख दिया। अब रख देते हैं हम लिमिट। तो h का मान 0 रखिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना? अब देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट कितना आता है। राइट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a मतलब कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग? 1 पर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h। ठीक है ना? इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर भी हम लोग 1 पे देख रहे हैं, तो 1 पे देख रहे हैं तो कंडीशन वही आएगा सेम पहले जैसा। क्या कंडीशन है? fx का मान x के बराबर होगा यदि x बड़ा है या बराबर है 1 के। तो x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं हम लोग। तो x बराबर है या बड़ा है 1 के, तो यही कंडीशन आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। इस x के जगह 1 प्लस h रखना है। तो ये हो जाएगा x की जगह 1 प्लस h। ये होगा 1 प्लस h। अब रखते हैं h का मान 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये हुआ राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया है। अब फाइनली एफ ए का मान हम लोग चेक करके देखते हैं। चलिए एफ ए का मान देखते हैं। ये हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू, ए मतलब x इक्वल टू 1 पर। तो 1 पर चेक कर रहे हैं तो f1 हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पर a का मान 1 है, x इक्वल टू 1 है, तो वही कंडीशन है। देखिए x इक्वल टू 1 है तो fx इक्वल टू x होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके समझने के लिए, fx इक्वल टू x। तो f1 इक्वल टू 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1। अब आप देखिए क्या तीनों आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल है।
लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1 और एफ है 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पॉइंट बचा है, हमको चेक करना है x इक्वल टू 2 पर। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 पर थर्ड है 8 x इक्वल टू 2। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए का मान यहां पर 2 है तो 2 माइनस एच। अब हम लोग x इक्वल टू 2 पर देख रहे हैं, तो कौन सा कंडीशन लागू होगा वो देखते हैं। x का मान यहां पर 2 है, 2 पर चेक कर रहे हैं तो 1 से बड़ा है। x इक्वल टू 2 का मतलब x का मान बड़ा है 1 से, तो एफ एक्स इक्वल टू 5 आएगा। चलिए देखते हैं 5 रख के ये, तो यहां पर चाहे कुछ भी आए हमारे पास हमको लिखना है सीधा सीधा यहां पर 5। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 होता है कब? जब x का मान बड़ा हो 1 से। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमको 5 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए यानी कि 2 प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर भी हम लोग x इक्वल टू 5 पर देख रहे हैं, तो वही कंडीशन आएगा। एफ एक्स का मान 5 के बराबर होता है यदि x बड़ा हो 1 से। तो हम लोग चेक कहां पर कर रहे हैं? x इक्वल टू 2 पर। तो एफ एक्स इक्वल टू 5, तो यहां पर हम कुछ भी रखें 5 आएगा। यहां पर x की जगह मैं 2 प्लस एच रख देता हूं, तब भी ये 5 आएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये आ जाएगा 5। ये हुआ आपका 5। राइट हैंड लिमिट भी 5 आया। अब देख लेते हैं फलन का मान। ठीक है, अब निकालते हैं एफ ए। तो एफ ए क्या होगा? F2 x इक्वल टू 2 पर। ये भी सेम कंडीशन है। एफ एक्स का वैल्यू 5 के इक्वल होता है यदि x बड़ा हो 1 से। बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो 1 से। तो 1 से बड़ा है ये, तो ये 5 है इसका। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट 5 आया, और एफ ए का मान ये भी 5 आया। तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x plus 3 if x is less than or equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2। क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है हमको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3 कब? जब x छोटा है या बराबर है 2 से। 2x minus 3 कब? जब x is greater than 2। तो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमको 2 और 2 पर दिखाना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 8x इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पर a की जगह क्या लिखते हैं, उस पॉइंट को लिखते हैं जहां पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस h। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ देखा जाता है, जहां पर लेस देन का चिन्ह हो, या दूसरे शब्दों में यहाँ पर 2 माइनस एच लिखा है, देखिए f 2 माइनस एच लिखा है। तो यदि हम 2 में से कोई भी चीज को माइनस करते हैं तो 2 से कम होगा, इज लेस देन 2 होगा। तो लेस देन 2 मतलब ये वाला कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखना है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस h रखना है, इस x की जगह में 2 माइनस h रखेंगे तो हो जाएगा 2, x की जगह 2 माइनस h और प्लस 3, तो ये रहा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस h प्लस 3, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a, मतलब कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं 8x इक्वल टू 2, तो a के स्थान पर 2 लिखना पड़ेगा। अब राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट को कहाँ देखना चाहिए, ग्रेटर देन वाले चिन्ह में देखना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है f2 प्लस h लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 में कोई चीज जुड़ा हुआ है तो ये ग्रेटर देन होगा 2 से। 2 में किसी चीज को आप जोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा होगा ना, तो 2 प्लस h इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन में हमको देखना है, ये इसमें देखना है। तो 2x माइनस 3, f(x) क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां हमको रखना है 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए रखते हैं 2, x के स्थान पे क्या रखना है 2 प्लस h और माइनस 3। अब h का मान 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब हमको तो यहीं पर पता चल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आया और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर 1 आया, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये हुआ हमारा a। अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। f(x) इज इक्वल टू mod of x plus 3 if x is less than or equal to minus 3, minus 2x if
minus 3 is less than x is less than 3, 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। तो इस पर चेक करते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पर 2 पॉइंट दिया हुआ है -3 और 3, तो दोनों पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट -3 लेते हैं, 8x इक्वल टू -3। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये फार्मूला है। लिमिट h टेंस टू 0 f, a की जगह कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, -3 पर, तो -3 माइनस h इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए यह लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेस देन पे देखना है। तो चलिए लेस देन कहां पर है, यहां पर है, x इज लेस देन -3, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे आएगा, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। तो यहां पर x के स्थान पर हमको रखना है -3 माइनस h, -3 माइनस h, ये हो जाएगा x के स्थान पर -3 माइनस h और प्लस 3, ये हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या आया, मॉड ऑफ -3 माइनस h और प्लस 3। अब 0 रखेंगे h का मान, यहाँ पर 0 रखेंगे, तो -3 माइनस 0 प्लस 3, ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आया। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a, मतलब कहाँ पर चेक कर रहे हैं हम लोग, कौन से पॉइंट पे, -3 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो a के स्थान पर आएगा -3 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग ग्रेटर देन में देखते हैं। तो देखिए x इज ग्रेटर देन -3 कहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर कंडीशन दिखाता हूँ आप, ये कंडीशन देखिए क्या लिखा है, -3 छोटा है x से, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, -3 छोटा है x से, ठीक है, ये दोनों को लेता हूँ मैं। तो इसको उल्टा करके क्या बोल सकता हूँ, x बड़ा है -3 से, तो ये आया x बड़ा है -3 से, मतलब ये वाले को लेना है -2x को, x बड़ा है 3, तो fx का मान होगा -2x। तो इस x के स्थान पर क्या रखना है मुझको, -3 प्लस h रखना है, -3 प्लस h रखना है, ये हो जाएगा -2 लिमिट h टेंस टू 0 -2, और x के स्थान पर रखना है -3 प्लस h, इसको रखना है -3 प्लस h। लिमिट रखते हैं h का मान 0, तो -2 -3 प्लस 0, ये हो जाएगा -2 -3 6, ये हुआ राइट हैंड लिमिट। अब लास्ट में हम लोग fa निकालते हैं, fa, तो f कौन से पॉइंट पे, -3 पर, यहाँ पर x का मान -3 के इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो कंडीशन देखते हैं, ये x बराबर -3, ये वाला कंडीशन आएगा, x का मान या तो छोटा है या फिर बराबर है, तो x बराबर -3, तो मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3,
मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, तो मॉड ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर -3 रखेंगे, हो जाएगा 3 + 3 = 6। तो आपने देखा ये भी 6 आया, ये भी 6 आया और ये भी 6 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = एफ ए। तो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x = -3। अब दूसरा पॉइंट है हमारा x = 3, तो 8x = 3। इस पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पर a के स्थान पर 3 रखेंगे, तो 3 - h। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब ये लेस देन वाले में देखना है। तो क्या लेस देन में देखना है, x = लेस देन 3। ये तो चलिए देखते हैं, x छोटा है 3 से, x छोटा है 3 से, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे x छोटा है 3 से, तो -2x, f(x) = -2x, f(x) = -2x। अब ये x के स्थान पर हमको रखना क्या है, 3 - h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखना है x के स्थान पर 3 - h, हो जाएगा -2, x के स्थान पर 3 - h, तो f 3 - h की वैल्यू आई -2 और 3 - h। अब लिमिट रखते हैं h का मान 0, तो -2 3 - 0, यह आ जाएगा -6 आया, ये आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगा। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h, ये फार्मूला हुआ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं, 3 पे, तो 3 + h। अब ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर देन वाले को देखना है। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, x > 3, ठीक है, 3 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो x बड़ा है 3 से। चलिए देखते हैं कंडीशन, x > 3, ये देखिए यहाँ पे आया, x या तो 3 के बराबर है या x बड़ा है 3 से, मतलब 6x + 2 में देखना है, 6x + 2 में देखना है। f(x) = 6x + 2 में चेक करना है, तो 3 + h रखना है, x के स्थान पर 3 + h रखना है, तो जाएगा 6, x के स्थान पर 3 + h और +2। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 + h की वैल्यू कितनी आई, 6, 3 + h + 2। अब h का मान 0 रखते हैं, तो 6, 3 + 0 + 2, क्या आएगा, 6 × 18 और 2 20, 20 आया। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर -6 आया और राइट हैंड लिमिट 20 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर इट इज discontinuous at x = तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर देखिए f(x) = दिया हुआ है mod of x/x if x is not equal to 0। x is not equal to 0 का मतलब होता है x छोटा भी हो सकता है 0 से
और x बड़ा भी हो सकता है 0 से, और 0 होगा इफ x इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a मतलब कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं, 0 पे, तो 0 माइनस h, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन, तो लेस देन मतलब ये, तो इसी पे हमको देखना है मॉड ऑफ x अपॉन x। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर मैं बता देता हूं f(x) का मान है मॉड ऑफ x अपॉन x। कब, जब x इज लेस देन 0 हो तो, ठीक है। तो इस x के स्थान पर हमको क्या रखना है, माइनस h, तो हो जाएगा माइनस h अपॉन माइनस h, इस तरह से। तो ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, ये रफ वर्क है ना। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h अपॉन माइनस h। यहां पे हम h का मान यदि 0 रखते हैं तो 0 अपॉन 0 आएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारीय रूप है। तो यहां पर h को 0 नहीं रख सकते, तो कटा देते हैं, तो आ जाएगा -1 -1 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a मतलब 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 f h। अब ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट यानी कि अपन ग्रेटर देन के लिए चेक करेंगे। तो 0 पे चेक कर रहे हैं, तो x इज ग्रेटर देन 0 कहां पर आया है देखते हैं। तो वो भी फर्स्ट ही कंडीशन है, यही वाला मॉड ऑफ x अपॉन x। मॉड ऑफ x अपॉन x, तो यहां पर h रखना है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ h अपॉन h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान हो जाएगा मॉड ऑफ h अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h। एक एक बार में कटेगा तो आ जाएगा 1। अब आप देख रहे हैं कि इसमें -1 आया और उसमें 1 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, f(x) इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x इफ x इज लेस देन 0। यहां पे लेस देन है मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के काम आएगा। -1 है कब, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा और वो फंक्शन की वैल्यू यानी कि f है निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अब कौन से पॉइंट पे, 0 पे, तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर क्या रखना है, 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h मतलब माइनस h होगा।
अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो कहाँ पर देखना है, यहाँ पर। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन में देखना है। तो मॉड ऑफ एक्स, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, तो हो जाएगा एफ एक्स के स्थान पे रखना है माइनस एच, हो जाएगा माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 जगह माइनस एच अपॉन एच, यानी कि -1 आएगा, -1 आएगा यहां पर। ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए, यानी 0 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 0 प्लस एच। हम लोग कहां पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ एच। अब ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट को कहां देखना है, ग्रेटर देन में देखना है। ग्रेटर देन में देखिए क्या है क्वेश्चन, ये ग्रेटर देन है, -1 है। एफ एक्स का मान कितना है, -1 है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 -1, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है तो -1 ही होगा। अब देखते हैं एफ ए, तो एफ ए यानी कि 0। अब x का मान 0 के बराबर किस में है वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए x बराबर 0 इसी में आएगा, मतलब -1 आएगा, ये हो जाएगा -1। यहां हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ए, मतलब ये तो कंटिन्यूअस है, तो यहां पर नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमको यहां पर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। देखिए यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स इज लेस देन 1, ये दिया हुआ है। हमको यहां पर जो पॉइंट दिया हुआ है वो 1 है, तो x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस एच। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको कहां पर देखना है, जहां पर लेस देन का चिन्ह है। तो देखिए यहां पर लेस देन का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इस x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच लिखेंगे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। h का मान 0 rखेंगे, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a, यानी कि 0 पर चेक कर रहे हैं हम लोग,
सॉरी x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस एच। अब ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट को हमको कहाँ पर देखना है, ग्रेटर पे। तो ग्रेटर पे क्या है देखिए यहाँ पे, ये है ग्रेटर वाला, x प्लस 1 है, एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 है। इस x की जगह हमको रखना है 1 प्लस एच रखना है, तो x की जगह 1 प्लस एच प्लस 1, तो ये रहा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच प्लस 1। अब h का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आया। अब एफ ए देखते हैं, एफ ए कहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर इक्वल का चिन्ह हो। देखिए इक्वल का चिन्ह कहाँ पर है, ये देखिए इक्वल का चिन्ह है, मतलब x प्लस 1 पर है। एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 पर है, तो 1 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। f1 का मान होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ है। यहाँ पर तीनों इक्वल है, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, तो देयरफॉर एफ हैज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग, ये तो रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। पहले मैं क्वेश्चन को यहां पर लिख देता हूं, सॉल्यूशन 11। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। 11वां में पॉइंट दिया हुआ है 2 दिया है, तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 2 माइनस h। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम कहाँ पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेस देन पे। लेस देन कहाँ पर है, ये लेस देन है, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3। एक्स के स्थान पे रखेंगे 2 माइनस एच की पावर 3 माइनस 3, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एक्स का क्यूब, एक्स मतलब ये है 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3 एच का मान 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 क्यूब माइनस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 यानी कि आया 5। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a मतलब कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग चेक कर रहे हैं 2 पर, तो एक जगह 2 प्लस h। अब ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट को कहाँ देखना चाहिए, जहां पर ग्रेटर देन का चिन्ह हो। तो ग्रेटर देन देखिए कहाँ पर है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन में क्या है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, हम लोग 11th बना रहे हैं। ग्रेटर देन ये है, x इज ग्रेटर देन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इस x के स्थान पर क्या रखना है 2 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 x का स्क्वायर मतलब 2 प्लस h का स्क्वायर और प्लस 1, h का मान 0 रखते हैं, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस 1 5, ये भी 5 आया, ये भी 5 आया।
अब लास्ट में हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। कौन से पॉइंट पर? 2 पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू। हम लोग 2 पर चेक कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल में हमको एफ ए देखना चाहिए। तो कहाँ पर देखेंगे? देखिए इक्वल कहाँ पर है, ये इक्वल है, तो एक्स क्यूब माइनस 3 पर देखना है। एक्स क्यूब माइनस 3 पर चेक करना है। तो 2 रखना है यहाँ पर, एक्स की जगह में क्या रखना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड 5, एफ ए का मान 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। तो ये तो कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 12 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पे लेस देन और इक्वल दोनों का चिन्ह है। लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है और इक्वल मतलब एफ ए का मान देखना है। यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है, मतलब यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो बस इतनी सी बात है। तो चलिए, और पॉइंट कौन सा है? 1 है। सॉल्यूशन 12, एट एक्स इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए मतलब कौन से बिंदु पे? 1 पे, तो 1 माइनस एच। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब कहाँ निकालना है? लेस देन में, यानी कि इसमें x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10, तो x की जगह में 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे एफ एक्स दिया है x की पावर 10 माइनस 1। कब? जब x इज लेस देन 1 हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब 0 रख देते हैं h का मान, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 10 1 होगा, 1 माइनस 1 यह है 0। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर क्या दिख रहे हैं हमें? कहाँ पे देख रहे हैं? 1 पे चेक कर रहे हैं, तो ए के स्थान पर 1 प्लस एच। अब ये राइट हैंड लिमिट है, तो ग्रेटर देन को हमको देखना है। ये ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पे हमको रखना है 1 प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 प्लस एच यानी कि 0 का स्क्वायर, दिस विल बी 1। अब आप देखिए, ये तो इक्वल नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया और राइट हैंड लिमिट 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? 1 पर। तो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। यहां पर हमको 1 पे चेक करना है। 8 एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ये तो हो गया फार्मूला। लिमिट h टेंस टू 0 f a, मतलब कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं, 1 पर, तो 1 माइनस h। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब हमको लेस देन में देखना है। तो लेस देन में क्या है, x प्लस 5 है, एफ एक्स का मान x प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा f, और x के स्थान पर रखना है हमको 1 माइनस h, ये हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f 1 माइनस h का मान है 1 माइनस h प्लस 5, तो h का मान 0 रखो, तो 1 माइनस 0 प्लस 5, ये आया आपका 6। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, ये रफ है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, ये तो 1 प्लस h। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग कहाँ ग्रेटर देन पर देखते हैं ना, तो ग्रेटर देन पर देखिए, ये है ग्रेटर देन, x माइनस 5 है, एफ एक्स का वैल्यू x माइनस 5 है, तो ये f x के स्थान पर हमको 1 प्लस h रखना है, तो हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5। लिमिट h टेंस टू 0, f 1 प्लस h की वैल्यू है 1 प्लस h माइनस 5। अब लिमिट रख देते हैं, मतलब h का मान 0, तो 1 प्लस 0 माइनस 5, यह आ जाएगा 1 माइनस 5, यह आ जाएगा माइनस 4। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आया, राइट हैंड लिमिट माइनस 4 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, 1 पर, तो f इज discontinuous at x is equal to 1।